फूलों की राजकुमारी थम्बलीना की कहानी। कुछ समय पहले एक शहर में एक औरत अकेली रहती थी। उसका अपना कोई नहीं था। इस बात से वह काफी दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी परी दोस्त से मिलने गई और उसने कहा कि मुझे एक बेटी चाहिए। परी ने उसकी बात सुनकर उसे एक बीज दिया और बोली कि तुम इस बीज को अपने घर के एक गमले में लगा देना। परी से बीज लेने के बाद महिला घर पहुंची और उसने बताए हुए अनुसार बीज को घर के एक गमले में लगा दिया। अगले दिन जब वह गमले के पास गई तो उसने देखा कि उसमें एक सुंदर सा फूल खिला था। वह एक जादुई फूल था जिसका नाम ट्यूलिप था। उसकी पंखुड़ियां आधी खुली हुई थी। उस औरत ने जब उस फूल को चूमा तो उसकी पंखुड़ियां पूरी तरह से खिल गई। फूल के खिलते ही उसमें एक बहुत खूबसूरत लड़की बाहर निकली। वह लड़की फूल की तरह ही बेहद कोमल थी और उसका आकार अंगूठी जितना था, इसलिए उस औरत ने उसका नाम थम्बलीना रखा। महिला ने थम्बलीना से कहा, बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब मैं तुम्हारी पालन पोषण करूँगी और तुम्हें बहुत प्यार से रखूँगी। यह सुनकर थम्बलीना भी काफ़ी खुश हो गई और खुशी खुशी उस घर में रहने लगी। एक दिन थम्बलीना खेल रही थी, तभी मेढक की नज़र उस पर पड़ी। मेढक ने अपने मन में सोचा, क्यों न इसे मैं अपनी बेटी की शादी करा दूँ। यह सोचकर मेढक थम्बलीना को उठाकर अपने बेटे के पास ले गया। मेढक का बेटा थम्बलीना को देखकर उसकी शादी करने के लिए तैयार हो गया। मेढक ने थम्बलीना को तालाब के पास पत्ते पर रख दिया। शादी की तैयारियां में जुट गया। तालाब के बीच एक पत्ते पर बैठी थम्बलीना चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रही थी। आखिर में वह रोने लगी। तभी एक तितली ने थम्बलीना को देखा। उसने वहां उसे उठाया और फूलों के नगर में ले गई। यह तितली ने थम्बलीना को अपना साथ रखा और उसके खाने पीने का इंतजाम करने में जुट गई। तभी एक जिघरू की नज़र थम्बलीना पर पड़ी। वह भी उसकी खूबसूरती देखकर कायल हो गया। वह थम्बलीना को अपने दिल की बात बताने पहुंचा। यह सुनकर थम्बलीना ने उसे समझाया कि हम दोनों एक नहीं हो सकते, हम अलग अलग जीव हैं। इस पर जुझारू के मित्रों ने भी कहा, दोस्त यह थोड़ी अजीब है, यह लड़की हमारे जैसी नहीं। यह बात सुनकर जुझारू समझ गया और उसने थम्बलीना को छोड़ दिया। इसके बाद थम्बलीना अपने घर का रास्ता ढूंढने निकली। तभी वह भटक कर एक बिल में जा घुसी। उस बिल की रानी एक चूहिया थी जो बहुत बूढ़ी थी। चूहिया ने थम्बलीना को सहारा दिया और बदले में उसे खाने के लिए और पहनने के लिए कपड़े दिए। एक दिन उसने घर में छुछुन्नर आया जिसका नाम मिष्ट मोल था। वो भले ही देख नहीं सकता था, लेकिन वह थम्बलीना की आवाज़ पर फिदा हो गया। मिस्टर मोल ने बुढ़िया चूहा से कहा कि वो थम्बलीना से शादी करना चाहता है और दोनों की शादी चूहिया ने तय भी कर दी। तभी घर से बाहर मिस्टर मोल को छोड़कर जाते हुए थम्बलीना एक चिड़िया से मिली जो घायल और बेहोश थी। थम्बलीना ने तुरंत उसकी मदद करी। बूढ़ी चूहिया और मिस्टर मोल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन थम्बलीना नहीं मानी। उसने दिन रात एक करके चिड़िया की देखभाल की। कुछ दिनों बाद चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो गई। चिड़िया के ठीक होने से थम्बलीना को खुशी थी, लेकिन शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, इसलिए बेचैन हो गई। थम्बलीना ने चिड़िया को सारी बात बताई। यह सुनकर चिड़िया ने कहा कि जल्दी से मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगी। थम्बलीना तुरंत उसके चिड़िया के पीठ पे बैठ गई। चिड़िया थम्बलीना को वहाँ से लेकर बहुत दूर फूलों के देश में लेकर पहुँची। यहाँ फूलों की राजकुमार को नज़र थम्बलीना पर पड़ी। राजकुमार ने उससे देखते ही पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करके यहाँ की रानी बनोगी? थम्बलीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी चिड़िया वहाँ पहुँची। उसने बताया कि यह फूलों की राजकुमार हैं और अच्छे दिल के इंसान हैं। यह सुनकर थम्बलीना ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद थम्बलीना को फूलों की देश से पंख भी मिल गई और थम्बलीना फूलों की राजकुमारी कहलाने लगी। कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों का भला करना